नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम सेमेस्टर की सस्य विज्ञान। शॉर्ट नोट्स हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न ये है, संयुक्त भूपरिष्करण से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक भूपरिष्करण में प्रयोग होने वाले यंत्रों की सूची दीजिए एवं द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर है द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र खेत की जुताई के बाद फसल के अनुरूप भूमि की तैयारी के लिए भूमि की भुरभुरी, छोटे टेलेदार या नाली और मेड़े, पडलिंग, डेले तोड़ना, बराबर करना या दबाने आदि के कार्य के लिए भूपरिष्करण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब है द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य। द्वितीयक भूपरिष्करण के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, मृदा में वायु का संचार बढ़ाना। मृदा में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए निकाई गुड़ाई के द्वारा भूमि में वायु संचार बनाए रखते हैं। वायु संचार उचित रखने पर पौधों की जड़ों की बढ़वार भी अच्छी तरह होती है। अगला है खरपतवारों को नष्ट करना। खड़ी फसल में विभिन्न खरपतवारों को नष्ट करके फसलों के लिए मृदा में नमी व पोषक तत्वों की मात्रा को नष्ट होने से बचाया जा सकता है ताकि अधिकतम उपज प्राप्त हो सके। मृदा की नमी को सुरक्षित रखना। खेत में निकाई गुड़ाई करके रंध्र कोशिकाओं को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिस प्रकार नीचे की सतहों का जल ऊपर की सतह तक नहीं पहुंच पाता और मृदा जल बाष्पीकरण के द्वारा नष्ट नहीं हो पाती। इस प्रकार ऊपरी मिट्टी पलवर मल्च का कार्य करती है। मिट्टी चढ़ाना। कुछ फसलों में मिट्टी चढ़ाकर जैसे गन्ना आदि की फसल को नीचे गिरने से बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आलू जैसी फसलों को मिट्टी चढ़ाकर के कंदों की आकार व संख्या में वृद्धि करके उपज बढ़ाई जा सकती है। निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि यंत्र जैसे विभिन्न प्रकार के हैरो, कल्टीवेटर, खुरपी व फावड़ों आदि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, बीज कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त में लिखिए या आधारीय बीज पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है बीजों के प्रकार। बुआई के लिए प्रयोग किए जाने वाले बीज विभिन्न प्रकार की आवश्यकता एवं आनुवंशिक गुणों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। आनुवंशिक गुणों की शुद्धता के आधार पर बीज को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रजनक या मूल बीज। प्रजनक स्तर पर पौधों के संकरण, उत्परिवर्तन या छांट से जो मूल बीज प्राप्त होता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं। इन बीजों में सर्वाधिक आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। इन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता, उत्पादन क्षमता, विभिन्न प्रकार की जलवायु में अनुकूलन का परीक्षण किया जाता है। चूँकि इन बीजों में अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है तथा ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अतः ऐसे बीज बहुत ही महंगे होते हैं और बीज संवर्धन हेतु ही उपलब्ध हो पाते हैं। दूसरा है आधार बीज। आधार बीज का उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है। इस प्रकार आनुवंशिक शुद्धता की दृष्टि से इस प्रकार के बीज द्वितीय स्तर के माने जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि विभिन्न दिशाओं में प्रजनक बीज से आधार बीज के संवर्धन काल में कुछ आनुवंशिक शुद्धता क्षीण हो जाती है, फिर भी एक विशेष मानक के अनुसार इन बीजों में आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। आधार बीज का उत्पादन बीज संस्थाओं, राष्ट्रीय बीज निगम, तराई बीज निगम, राज्य बीज निगम तथा कृषि विश्वविद्यालय राज्य के संस्थाओं द्वारा किया जाता है। प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज का उत्पादन आधार बीज से किया जाता है। इस प्रकार यह तृतीय स्तर का बीज होता है। किसानों को व्यापारिक फसलोत्पादन के लिए यही बीज उपलब्ध होता है, जिसका उत्पादन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो बीज उत्पादन का कार्य करने वाली संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, तराई बीज निगम या राज्य बीज निगम द्वारा उत्पादित किया जाता है, तथा दूसरी प्रकार से इसे बीज संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत प्रगतिशील किसानों के खेतों पर प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में उत्पादन किया जाता है।